चुनावी सभा को संबोधित करने बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कन्नौज पहुंची बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। देवरिया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने के उद्देश्य से बहराइच पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देवीपाटन मंडल के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा की और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस डबल इंजन की सरकार में अभी से एक इंजन गायब दिख रहा है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेकर तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुना 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास। अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स में हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में ना आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए, 3 साल नौकरी की, लूटा लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। कन्नौज में बीएसपी की मुखिया मायावती ने कन्नौज से लोकसभा प्रत्याशी इमरान बिन जफर के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि देश में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों में पूरे देश पर राज किया, जनता ने इनको देख लिया है, अब जनता इनको चुनाव में सबक सिखाएगी। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपने पार्टी के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था बॉन्ड का, तो जिसमें ये बॉन्ड की जो रिपोर्ट खोली गई, जब रिपोर्ट सामने आई, प्रकाशित हुई, तो उसमें ये जाहिर उस रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में, खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देवरिया के स्कूल में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 8वीं से 12वीं के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों ने मतदाता जागरूकता पर रंगोली बनाई, बहुत सुंदर मेहंदी, विचार परक निबंध, अनेकों प्रकार के मनमोहक स्लोगन और पेंटिंग भी प्रस्तुत किए। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, अध्यापक और अध्यापिकाओं को मतदाता का महत्व समझाते हुए मतदान की अपील करी। आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सेंट जेवियर्स के प्रांगण में आज मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों को प्रेरित किया गया कि अपने घर पे जाकर जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उनको प्रेरित करें
और बूथ तक पहुंचाएं, उनसे वोट मतदान कराएं और मतदान के महत्व को बताएं। हमारे लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए मतदान अवश्य कराएं। आज विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान 2024 इसका एक कंपटीशन कराया गया है, जिसमें बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। जो 3 चरणों का मतदान देखने के बाद और जो वोट परसेंटेज था उसको कम होने से ऐसा लगा कि विद्यालयों में ऐसे आयोजन होने चाहिए और होते रहे भी हैं प्रतिवर्ष, लेकिन मतदान प्रतिशत कम होने के नाम पर ऐसा लगा कि इसमें बच्चों को प्रेरित किया जाए कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो मतदान करें, जिनकी नहीं हुई है वो गांव में ऐसे लोग जो मतदान करने नहीं जाते हैं उनको प्रेरित करें। रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रायबरेली आने की पुष्टि की और भारी संख्या में पहुंचने के लिए लोगों से अपील करी। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दिनेश ने कहा, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़कर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। वहीं दिनेश प्रताप सिंह ने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सब कोई जानता है कि राहुल गांधी को जवाब मिल रहा है। राहुल गांधी जिस दिन नामांकन करने आए उसी दिन रायबरेली की जनता ने कहा, राहुल गांधी वापस जाओ, नारे लगाए। रायबरेली की जनता जानना नहीं चाहती राहुल गांधी को, देखना नहीं चाहती रायबरेली की जनता राहुल गांधी को, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी का आचरण, व्यवहार, सेवाएं इतनी खराब है कि भारतीय संस्कार संस्कृति साथ जीने वाली रायबरेली उस भाषा, उस आचरण को किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। क्षत्रिय समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। समाज सेवी अरविंद कुमार सिंह उर्फ कल्लू सिंह के नेतृत्व में बाईपास स्थित फार्मेसी कॉलेज परिसर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद किया। जो महाराणा प्रताप की जयंती आज मनाई जा रही है, ये हम लोग के बहुत गर्व की बात है कि ऐसे सपूत भारत माता की गोद मेवाड़ की वो जमीन धन्य है जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे सपूत ने जन्म लिया। और हम सभी के सौभाग्य की बात है कि महाराणा प्रताप एक क्षत्रिय रहे, लेकिन उनको सिर्फ एक क्षत्रिय तक ही सीमित रखना ये उनके विशाल व्यक्तित्व का अपमान होगा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सिर्फ किसी क्षत्रिय के लिए ही नहीं युद्ध लड़ा, वो युद्ध लड़े अपने भारत, अपनी मेवाड़ भूमि के स्वाभिमान के लिए। हरदोई में एक महिला ने गले में फांसी का फंदा लगाकर और कपड़ों पर डीजल डालकर पेड़ पर चढ़ गई, जिसके बाद महिला ने जमकर हंगामा किया। दरअसल महिला का आरोप है कि वो स्वयं सहायता समूह में सखी के तौर पर काम करती थी। ब्लॉक मिशन मैनेजर ने उसे सहायता समूह से निकाल दिया, जिस वजह से उसे सहायता के समूह के अंतर्गत आने वाले स्वरोजगार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में महिला की मांग थी कि ब्लॉक मिशन मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौके पर मौजूद अधिकारी महिला को समझाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन महिला बीएमएम पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर बुलाने की मांग करती रही। करीब 8 घंटे बाद जब उसे पेड़ से उतारा गया ताकि लोगों में राहत आई। पेड़ पर इस कारण अब चढ़े कि प्रधान हर चीज काम करवाते हैं। 2 ब्रिजेश और आशीष त्रिपाठी हरदोई से आए, उन्हें कही सैलरी वाला पैसा आए, मैं समूह से नौकरी मिली है। ग्राम पंचायत से जो संघ में 5 महिला लगती हैं, उसकी हम जल सखी बनाए गए थे यहाँ ब्लॉक से। उसमें मैंने सैंपल भी भरे। प्रधान क्या परेशान करता है आपको? प्रधान हमारा कोई काम नहीं कराता है। वो जब उसको हम बोर्ड नहीं देते साइकिल पर है, तब वो मुझे परेशान करते हैं। बीजेपी का वोट देते हैं, इसीलिए वो मेरा काम नहीं कर रहे हैं। हम कमल का फूल पर देते हैं, इसीलिए वो मुझे रंजित मानते हैं। प्राप्त होते हुए अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन सबाजपुर, ग्राम सिरसा, थाना हरपालपुर के अंतर्गत नीम के पेड़ पे एक महिला चढ़े होने की सूचना पर ये फायर सर्विस यूनिट जो तत्काल मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और फायर सर्विस व हरपालपुर के सहयोग से व ग्रामीण जनता के सहयोग से सकुशल
महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया और उपचार हेतु नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचाया गया। महिला की मांग ये थी कि ये समूह जो ग्राम स्तर पर चलते हैं उनसे जो उनके अंतर्गत कुछ उसकी समस्या थी, कुछ लोग जो है उसको प्रताड़ित भी कर रहे थे, जिसके संबंध में जो है श्रीमान ये मजिस्ट्रेट साहब व हरपालपुर SHO साहब के संज्ञान में आया है। मेरठ के अस्पताल में युवती से जबरदस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद युवती ने 3 लोगों पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए पीड़ित युवती ने बताया कि नौकरी का झांसा देकर युवती को 6 महीने पहले बुलाया गया था, जिसके बाद युवती के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश खेल युवा कल्याण के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सहारनपुर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराए जाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अगस्त में स्पोर्ट्स कॉलेज हैंडओवर हो जाएगा। सिद्धार्थनगर के लोकसभा डुमरियागंज में लोकसभा चुनाव अब जोर पकड़ रहा है, लेकिन जिले में कई जगह पर आम जनता मतदान न करने को लेकर आक्रोशित नजर आ रही है। बता दें, सिद्धार्थनगर में सड़क, नाली और लाइट न होने के कारण सभी ग्रामीण आक्रोशित होकर सड़क पर बैठ गए हैं और मतदान नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे एकत्रित होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी लगाते दिखाई पड़े। रोड है, कोड़ के खेत बना ले हैं, अब वहाँ राही नहीं बजाए के चकरोट चाहिए, अब वहाँ बत्ती चाहिए, खम्भा चाहिए, चक में अपने हम घर बनवाए, राही नहीं है जाए के नाली। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत कहीं किया गया है इसके बारे में? ओ बहुत कही गए, दरखास्तों भी पड़ल जनो नौले सब जन। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।